तक की अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और खबर दिल्ली से शुरू करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज बैक टू बैक कई मीटिंग्स का इनेकाद हुआ है। सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर और होम सेक्रेटरी के बीच मुलाकात और 3 बजे से 5 बजे का वक्त हो गया है, यानी 2 घंटे का वक्त हो गया है। वजीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर के मामले पर इस वक्त रिव्यू ले रहे हैं और जराया से जो इत्तलात सामने आ रही है कि अभी भी थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, जिसके बाद ऑफिशियल ब्रीफिंग के जरिए से बताया जाएगा कि फैसला क्या कुछ लिया गया है। लेकिन जब दिल्ली के अंदर हम बात करते हैं तो खबर यह है कि न सिर्फ अमरनाथ यात्रा, कश्मीरी पंडितों की बाजाबातकारी, बल्कि इंतजामिया के अंदर जो खामियां और कोताहियां हैं, इस पर भी वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग के अंदर बरहम हुए हैं और उनका मानना है कि सरकार और अवाम के बीच दूरियां पैदा हो गई हैं और उन दूरियों को खत्म करना वक्त की अंतरीन जरूरत है। जरा से इतला हमारे पास है और खबर यह भी है कि बड़े पैमाने पर रद्द-बदल के भी आसार साफ नुमाया हो गए हैं। मीटिंग के अंदर कई बड़े अफसरों से नाराजगी का इजहार किया गया, कहा गया कि जिस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था सिचुएशन को नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल यहां तक आई है। इधर खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा के आसान तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास, आसिफ रशीद, जो इस खबर पर मुसलसल नजर बनाए रखे हुए। आसिफ, जरा अपडेट कीजिएगा कि पिछले 2 घंटे से लगातार मीटिंग, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, कितना वक्त और लग सकता है, क्या कुछ जरा आपके बता रहे हैं? देखिए इशफाक, 2 दौर की मीटिंग हुई है, दूसरी चल रही है इस वक्त, उस पर भी डिटेल्स पे मैं आऊंगा। लेकिन पहले दौर की मीटिंग के दौरान क्या हुआ कि वहां पर दाखिला सेक्रेटरी को डिटेल्स दी गई हैं, जो तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट तक पहली मीटिंग चली है और 12 बजे के बाद उस मीटिंग की शुरुआत हुई थी, 2 बजे जाकर वो खत्म हुई है। यूं कह समझ सकते हैं कि 1.25-1.5 घंटे के आसपास मीटिंग हुई है। उसमें जम्मू कश्मीर से जितने भी मेहमान दिल्ली पहुंचे थे, यानी जिनमें खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और दाखिला सेक्रेटरी यहाँ से वो जायजा ले रहे थे, वो यहाँ सारी ब्रीफिंग ले रहे थे। लेकिन जो दूसरे दौर की मीटिंग है वो 3 बजे शुरू हुई है। इस वक्त जो लास्ट कंफर्मेशन होम मिनिस्ट्री से हो रही है कि अभी तक ये मीटिंग चल रही है। लेकिन इस दूसरी मीटिंग और पहली मीटिंग में फर्क यह है कि पहली मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी ज्यादा दिलचस्प नजर आए, उन्होंने ज्यादा सूरत हाल पर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग ली। ये जो इस वक्त मीटिंग चल रही है इसमें खुद वज़ीर दाखिला हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं और उन्हें प्रेजेंटेशन के जरिए, जो हमें सोर्स बता रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें बताया जा रहा है कि किन किन एरियाज में क्या क्या इकदाम उठाए गए और सोर्सेज हमारे अंदर से कंफर्म कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने नाराजगी का इजहार किया है मौजूदा सूरत हाल पर। यानी ये कहीं ना कहीं मान लिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बन रही है, जिसे लेकर सिविल इदारे या फिर बाकी जो खुफिया इदारे थे जम्मू कश्मीर के अंदर और पुलिस फौज मुसलसल काम कर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, बिगड़े ना, उसके लिए कार्रवाई चल रही थी। अब जाकर डिटेल्स पर जब आते हैं तो पता यह भी चला कि इस वक्त जो दूसरे दौर की मीटिंग चल रही है उसमें वज़ीर दाखिला के सामने पुलिस की तरफ से जो डिटेल्स रखी जा रही हैं वो डीजीपी दिलबाग सिंह रख रहे हैं, फौज की तरफ से जनरल मनोज पांडे रख रहे हैं, जिनने हाल ही में जिम्मेदारी संभाली है, उनकी ये पहली मीटिंग है। 15 दिनों के दौरान जब दूसरी मीटिंग जम्मू कश्मीर पर हो रही है तो इस आज की मीटिंग में दूसरे दौर के दौरान रॉ के चीफ इस वक्त मौजूद हैं, जो पहली मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, कल की मीटिंग का हिस्सा जरूर थे, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत में इस वक्त वो मसरूफ हैं। उनके साथ साथ BSF, इसके अलावा CRPF के जो चीफ हैं जम्मू कश्मीर से, वो दोनों दिल्ली पहुंचे हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तरक्याती मंजरनामे पर कम बात आज होनी है, आज ज्यादा सिक्योरिटी मुद्दा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर AK मेहता यानी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। मजीद डिटेल्स जो पता चलती हैं इसमें जो अभी तक CRPF की तरफ से ब्रीफ कर रहे हैं उनमें कुलदीप सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्टर जनरल हैं, इसके अलावा BSF की तरफ से पंकज सिंह की तरफ से जम्मू कश्मीर के हालात पर ब्रीफ किया जा रहा है और उनसे IB और LOC के आसपास की सूरत हाल पर भी जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा कंसर्न्ड यानी होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के जो अफसरान हैं वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अब अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कितना हसास मामला है और संजीदगी से इस पर कार्रवाई करने की कोशिश है, क्योंकि खुद बरहमी का इजहार जराये से जो अंदर से जानकारी मिल रही है होम मिनिस्ट्री से कि वज़ीर दाखिला ने किया। और दूसरी बात ये कि एक तरफ ये मीटिंग चल रही है क्योंकि इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं। 15 दिनों के दौरान दूसरी मीटिंग में, पिछली मीटिंग हमें बहुत अच्छे से याद है जब 17 जून को मीटिंग हुई थी तो उसमें मई के महीने में भी जब चीजें डिस्कस हुई तो सबसे पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन था वो सबसे ऊपर रहा था कि आप एजेंसीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे और जो पाकिस्तान के अंदर बैठे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, उनका कैसे नाम लेना है और लोकल आउटफिट्स के साथ कैसे डील करना है। लेकिन आज हालात अलग है। मैं इस वक्त एक और अपडेट भी आपको दे दूं जो जम्मू से आ रहा है।
कश्मीर से कुछ लोग यानी जो मुलाजिम, आज सुबह भी हमने तस्वीरें दिखाई, कल भी, जो वापस अपने घरों को लौट रहे थे, वो कह रहे थे हम जो एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी अब वहां पर नहीं जा सकते, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम वहां पर सिक्योर नहीं है। सरकार से नाराजगी थी। जम्मू पहुंचते ही उन कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। जगती से इस वक्त दूसरी खबर यह मिल रही है कि ऑफिशियली यानी एक तरफ हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर कैसे इकदाम किए जाएं, यह होम मिनिस्ट्री के अंदर डिस्कस हो रहा है, लेकिन जगती के अंदर जो टाउनशिप है जहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए स्पेशली जो टाउनशिप बनाई गई है, वहां से इस वक्त कहा गया कि मेला खीर भवानी, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सूबाई सतह पर तमाम इकदाम किए गए हैं गांदरबल के अंदर, लेकिन जम्मू से अब से थोड़ी देर पहले फिर कंफर्म किया गया कि उनने जाने से इनकार कर दिया, उनने बॉयकॉट कर दिया है। इसलिए सरकार के लिए एक और चैलेंज खड़ा हो गया। तीसरी बात यहां पर, एक वो तमाम लोग जो कश्मीर से वापस आ रहे थे, जो सरकार ने वहां पर ले गए थे, कुछ यहां पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में रहते थे, क्या मैं ये समझूं कि अभी कुछ और वक्त लग सकता है इस मीटिंग को कंक्लूड होने में, उसके बाद कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी, बताया जाएगा कि दाखिला वजारत क्या कुछ कर रही है? देखिए, जो प्रेजेंटेशन के जरिए हमें जानकारी मिली है कि अब तक की जो सूरत हाल थी उस पर ब्रीफ तो किया गया है। मनोज सिन्हा से कुछ चीजें पूछी गई हैं, डीजीपी से पूछी गई हैं, फौज से पूछी गई हैं, बीएसएफ से पूछी गई, सीआरपीएफ से, लेकिन साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा जो हालात हैं, यानी एक तरफ जब मीटिंग चल रही है उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, पिछले 10 दिनों के दौरान 7 से 8 लोगों की मौत। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हाइब्रिड मिलिटेंसी का एक नया रुझान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजाहत खुद भी दाखिला वजारत ने कई बार की है, उसको कैसे निपटा जाए, इस पर बहुत ज्यादा बातचीत हुई है इस पर, क्योंकि अभी जो सामने मामला है, जो टारगेट किलिंग है, ये कहीं ना कहीं उसी हाइब्रिड का ही नतीजा है जिस तरीके से किलिंग हो रही है। देखिए, हमारे सोर्सेज जो है वो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीओके में कल शाम एक मीटिंग हुई है, जिसमें लश्कर और जैश के कुछ वहां के जो नुमाइंदे हैं उनको मीटिंग में शामिल किया गया, और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस मीटिंग को वहां पर कंडक्ट किया गया है आईएसआई की तरफ से। उस मीटिंग के बाद हो सकता है कि मौजूदा जो हवा है उसमें और आप देखेंगे कि कैसे नफरत भरी जाएगी, कैसे माहौल और बिगाड़ा जाएगा, खराब किया जाएगा। इसलिए आज की मीटिंग 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तो सरहद पार जो प्लानिंग हो रही है उसको काउंटर कैसे किया जाए, नंबर 1। दूसरा, इस तरफ जहां पर सूरत हाल है कि नेटवर्क को कमजोर करना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे उसे किया जाए। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो आज की मीटिंग में डिस्कस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी था, जिस पर खुद वज़ीर दाखिला की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। दोबारा आएंगे आपके पास जब मीटिंग कंक्लूड होगी और अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि क्या कुछ वहां पर